के वेलकम इलाके की, जहां पर मर्डर का मामला सामने आया है। सीसीटीवी में तस्वीरें भी कैद हुई हैं, जहां पर एक शख्स को गली के अंदर घेरकर उसकी हत्या को जो है वो अंजाम दिया गया है। दिल्ली का वेलकम इलाका, जहां ये फायरिंग और मर्डर की तस्वीरें सामने आई। गली में युवक को घेरकर जो आरोपी हैं वो फायरिंग करते नजर आते हैं। सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान की कोशिश अब यहां की जा रही है। रंजिश का कुछ नहीं पता, वो काम धंधे वाला आदमी था, अपनी फैक्ट्री से खाना ही लेना आया था। वो खाना लेके जस्ट ये दिख रहा है आपको, ये पुलिस ने जो आउट कर रखा है, यहीं तक पहुंचा था। यहीं पर ही जो हुआ है वो हुआ है। वो जिसके एक पैर में गोली लगी है वो, और एक जो अमन है वो साथ में था। वो मेरा भाई गाड़ी चला रहा था। और दिल्ली के वेलकम इलाके से साहिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, क्या हालात है वहां पर? लोग तो आरोप लगा रहे हैं, स्थिति सामान्य है अभी? देखिए, इस वक्त मैं वेलकम इलाके कबीर नगर में मौजूद हूँ। स्थिति फिलहाल यहाँ पे सामान्य है, लेकिन देर रात की वारदात है। मैं स्पॉट दिखाना चाहूँगा। इसी जगह पे नदीम और शहनवाज जो था अपने घर की तरफ खाना लेने के लिए लौट रहे थे। उसी दौरान बाइक पे 3 हमलावर आते हैं, पिस्टल निकालते हैं और नदीम और शहनवाज पे फायरिंग करते हैं। नदीम की इस मामले में मौत हो चुकी है, शहनवाज की टांग में गोली लगी है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और दूसरी वारदात जो है दिल्ली के ही ज्योति नगर में होती है और 6 से 7 राउंड फायरिंग की जाती है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन पुलिस शुरुआती जांच में ऐसा मान रही है कि इन दोनों वारदातों को इन 3 शूटरों ने अंजाम दिया है। मैं इलाका दिखाना चाहूँगा। इलाका काफ़ी भीड़ भाड़ वाला है और रात 1:30 बजे के आसपास का इंसिडेंट है और 1:30 बजे भी इन सड़कों पर लोगों की आवाजाही ज़्यादा रहती है। लेकिन वारदात को देखकर यही लग रहा है कि बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद थे कि वो पिस्टल निकालते हैं और दोनों नदीम और शहनवाज पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनसे पूछताछ कर रही है और नदीम की हत्या और फायरिंग की जो वजह है वो पता लगाने में जुटी हुई है, क्योंकि दूसरा मामला जो है ज्योति नगर में है। 2 बजे के आसपास वहाँ पे 7 हवाई राउंड फायरिंग हुई है और पुलिस इन दोनों एंगलों को ऐसे मान रही कि 3 शूटरों ने ही वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन जो परिवार वाले ये आरोप लगा रहे कि उनकी किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन नदीम को किन लोगों ने मारा है, उसकी पीछे की हत्या की वजह क्या है, उसको पता लगाने के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो इसकी पीछे वजह क्या है, इसके लिए जांच यहां पर शुरू कर दी गई है। साहिल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे नारे के बाद लगातार तकरार जारी है। और अब लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक बार फिर से पोस्टर चस्पा किया गया है। नया पोस्टर लगाया गया है समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर। बटोगे तो कटोगे नारे को लेकर तंज बीजेपी पर इस पोस्टर के जरिए किया गया है। इस बीजेपी के खिलाफ ये पोस्टर, क्योंकि पोस्टर वार इस नारे को लेकर लगातार जारी है। और आप ये देखिए, ये पोस्टर चस्पा किया गया है समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर और 2027 में जीत का दावा समाजवादी पार्टी इस पोस्टर के जरिए कर रही है। शायरी लिखकर बीजेपी पर तंज किया है और पोस्टर में 2027 में सपा की जीत का दावा भी किया जा रहा है। और यह पहला पोस्टर नहीं है, इससे पहले भी बटोगे और कटोगे के नारे को लेकर सियासी बयानबाजी एक के बाद एक चल रही है और दूसरी तरफ पोस्टर वार एक के बाद एक लगातार जारी है। नया पोस्टर भी समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर आप देखिए लगाया गया है। 2027 में समाजवादी पार्टी की जीत का दायरा जो दावा है वो हो रहा है और साथ ही लिखकर बीजेपी पर भी तंज यहां पर किया जा रहा है। और महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव हैं और इसको लेकर लगातार उथल पुथल उठापटक तो जारी है, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे पर बयान भी दिए जा रहे हैं। लेकिन अब बड़ी खबर आपको बता दें कि एमबीए को समर्थन देने की बात सामने आई है। कौन देगा एमबीए को समर्थन? मुस्लिम उलेमा बोर्ड। मुस्लिम उलेमा बोर्ड ने 17 पॉइंट लिखकर समर्थन के बदले ये कहा है कि 17 पॉइंट पर हमें आपकी सहमति चाहिए। नाना पटोले को यह पत्र लिखा गया है और 17 पॉइंट समर्थन के बदले 17 पॉइंट पर सपोर्ट मांगा है। मुस्लिम उलेमा बोर्ड ने एमबीए को समर्थन दिया देने की बात कही है और कहा है चिट्ठी लिखकर कि 17 पॉइंट हम आपसे डिस्कस करेंगे और उसके बदले आपको समर्थन देंगे। सत्यप्रकाश सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, इन पॉइंट्स में क्या क्या जो है मांग की गई है, क्या है इन पॉइंट्स के अंदर? देखिए, 20 तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, क्योंकि चुनाव का मतदान होने वाला, वैसे वैसे डील
महाविकास आघाड़ी में शुरुआत हो चुकी है। कल मराठी मुस्लिम संगठन द्वारा मांग किया गया था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए, मुसलमानों को अन्य चीजों में सहूलियत दिया जाए, साथ ही जो मुसलमान के लोग हैं, उस समुदाय के लोग हैं जो जेलों में बंद है, उनको बाहर लाया जाए। आज जो जिस तरह से ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से एक ड्राफ्ट सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से मांग किया गया है कि इस 17 मांगे रखा गया। 17 मांगों में सबसे बड़ा मांग है कि आरएसएस को बैन किया जाए, नीतीश राणे जो बीजेपी नेता है उनके खिलाफ मामला दर्ज है, उनको जेल में भेजा जाए, मुस्लिम उलमा लोग जो जेल में है उनको बाहर निकाला जाए, मुसलमान लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए, मुसलमान के जो बच्चे हैं पढ़ते हैं उनको 10% एजुकेशन में वापस लौटेंगे, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन आपको ये दिखा देते हैं आखिर कि ये बातें क्यों कही जा रही हैं कि एक तरफ मुस्लिम उलेमा बोर्ड एमवीए को समर्थन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगता रहा, और अब महाराष्ट्र में उस मुस्लिम उलेमा बोर्ड के समर्थन देने की बात सामने आने के बाद ये आरोप और ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं जिनमें यह है कि एमवीए वक्फ संशोधन बिल को रद्द करने में मदद करे, यानी अगर सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट ले लेता है एमवीए इनका, तो जो वक्फ बोर्ड जिसको लेकर जेपीसी गठित की गई है, वक्फ बिल जिसको लेकर सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है, उसको लेकर समर्थन एमवीए का चाहिए मुस्लिम उलेमा बोर्ड को। सरकारी विभागों में मुस्लिम समुदाय को 10% आरक्षण हो, सरकार बनने पर वक्फ बोर्ड को 1000 करोड़ रुपए दिए जाएं, वक्फ की संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने पर कानून बने और राज्य में मुस्लिम समुदाय के लोगों पर दर्ज केस वापस हो, मतलब मनमानी है, खुली मनमानी है, समर्थन दे रहे हैं, जो मन करेगा वो पॉइंट डाल देंगे उसमें। मौलाना सलमान अजहरी की रिहाई की सिफारिश हो, इसके अलावा मस्जिद के इमाम मोहम्मद अजीन को 15,000 हर महीने दिए जाएं, अपने हिसाब से सारी मांगे डाल दी गई हैं इसमें समर्थन के बदले। तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उलेमा बोर्ड एमवीए को समर्थन देने की बात कर रहा है, लेकिन उलेमा बोर्ड का यह कहना है कि 17 पॉइंट हैं, जिसमें बड़ी बात यह है कि न सिर्फ अलग अलग संस्थाएं जिसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उन्हें जो है वो एमवीए अपना समर्थन देगी, और साथ ही आरएसएस पर बैन तक की मांग यहां पर की जा रही है। देखिए, महाराष्ट्र में वोट जिहाद का खेल, उलेमा की मांगे मुस्लिम वोट फिक्स, एमवीए को भाईजान कबूल है, चुनाव में शर्त के सहारे एमवीए, मौसम भले ही बदल रहा हो, लेकिन महाराष्ट्र में चुनावी पारा पूरी तरह से गर्म है। वोटिंग से पहले मोदी विरोधियों का हार का डर इस कदर सता रहा है कि महाराष्ट्र का किला फतह करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने के साथ ही हर जद्दोजहद और सियासी रणनीति बनाने में तमाम दल जुटे हैं।